एक बार की बात है। एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत ये थी कि जब भी वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसता ना हो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक बहुत बड़े राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को ये संदेह हो रहा था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी देखकर इतना प्रसन्न होता है कि वो उस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। पर दोस्तों, हमें हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो नहीं दे पाएंगे। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। राजा कहता है, क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब ये कतई नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तू अपनी हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है, ठीक है राजन, आप मुझे 24 घंटे के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। पर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इसे मज़े में डूबकर अपनी सुध-बुध खो देना ये समस्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।